ये कहानी है अकबर और बिरबल की। एक बार जब बिरबल अकबर के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर बहुत ही टेंशन में थे, चिंता में थे। तो बिरबल ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आप बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हो। कोई चिंता का विषय है तो हमें भी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी अकबर ने बड़े निराश होकर बिरबल से कहा कि बिरबल कुछ सवाल है जो मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा है। तो बिरबल ने वापस जोर देते हुए कहा कि बोलिए महाराज, आखिर वो सवाल कौन सा है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी अकबर ने बिरबल से कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं और आखिर भगवान क्या करते हैं। बस यही तीनों सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? ये बात सुनते बिरबल अंदर ही अंदर सकपका गए और उन्होंने अकबर से कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, पर मुझे कुछ समय चाहिए। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, आपको जितना समय चाहिए आप ले लीजिए, पर मेरे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब बिरबल शाम के वक्त अपने घर पे वापस लौटे तो बिरबल भी बहुत ही टेंशन में थे, चिंता में थे। तो बिरबल के लड़के ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप बहुत ही टेंशन में लग रहे हो, चिंता में लग रहे हो। तभी बिरबल ने अपने लड़के को बड़े धीमे स्वर से कहा कि महाराज, अकबर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, उसी सवाल को लेकर मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है। तो बिरबल के लड़के ने बड़े उत्सुक होकर पूछा कि बताइए पिताजी, आखिर वो सवाल कौन सा है। तभी बिरबल ने अपने लड़के से कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं और भगवान क्या करते हैं। बस यही सवालों का जवाब मुझे ढूंढना है। ये बात सुनते बिरबल के लड़के ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इन सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, बस आपको मुझे अकबर महाराज के दरबार में ले जाना पड़ेगा। तो बिरबल ने कहा कि ठीक है। और अगले दिन बिरबल अपने लड़के के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे और अकबर से बोले कि महाराज, आपके सवालों का जवाब मेरा बेटा देगा। तो अकबर ने बिरबल के पुत्र से पूछा कि बताइए बेटा, भगवान कहाँ रहते हैं। तो बिरबल के पुत्र ने एक गिलास दूध और शक्कर मंगाया और दोनों का घोल बना के महाराज के हाथ में थमा दिया और कहा कि महाराज इसे पीजिए। जब अकबर ने उस दूध को पिया तो बिरबल के पुत्र ने पूछा कि महाराज, आपको दूध कैसा लगा। तो अकबर ने कहा कि ये तो बहुत ही मीठा लगा। उसके बाद बिरबल के पुत्र ने पूछा कि महाराज, क्या आपको दूध में शक्कर दिखाई दे रही है। तो अकबर ने कहा कि नहीं, शक्कर तो दूध में पूरी तरह से घुल चुकी है, भला वो कैसे दिखाई देगी। तभी बिरबल के पुत्र ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है, भगवान भी संसार की हर वस्तु में रहते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे दूध में शक्कर घुल गई, शक्कर तो है पर वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उस लड़के की बात सुनने के बाद बादशाह पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। उसके बाद बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर भगवान मिलते कैसे हैं। तभी बिरबल के लड़के ने थोड़ी दही मंगवाई और अकबर से कहा कि महाराज, इस दही में आपको मक्खन दिखाई दे रही है। तभी अकबर ने कहा कि दही में मक्खन तो है, पर इसे मथने से दिखाई देगी, भला बिना मंथन किए मक्खन कैसे दिखाई देगी। तभी बिरबल के लड़के ने कहा कि महाराज, मंथन करने पे ही भगवान के दर्शन होते हैं, हमें खुद को साधना और भक्ति में मंथन करना पड़ेगा, तो ही हम भगवान को देख सकते हैं। उस लड़के की बात सुनने के बाद अकबर खुशी खुशी संतुष्ट हो गए और उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि आखिर भगवान क्या करते हैं। तभी बिरबल के लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मुझे गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। तभी बिरबल के लड़के ने कहा कि महाराज, गुरु तो ऊंचे आसन पे बैठते हैं और शिष्य नीचे। उस लड़के की बात सुनने के बाद अकबर ने सिंहासन खाली कर दिया और वो खुद नीचे बैठ गए। उसके बाद बिरबल का पुत्र सिंहासन पे बैठ गया और कहा कि महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर यही है। तभी अकबर ने बड़े हैरान होकर पूछा कि क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। तभी बिरबल के पुत्र ने कहा कि महाराज, भगवान यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बना देता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, आप नीचे बैठे हो और मैं सिंहासन पर। ये बात सुनते ही अकबर ने जोर जोर से तालियां बजाते हुए उस लड़के की खूब प्रशंसा की और साथ ही उन्हें ढेर सारा इनाम भी दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।